आने वाली 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव है, दरबार महोत्सव है। ये महोत्सव 5 दिन का है, 1 तारीख से 5 तारीख तक मनाया जाएगा, लेकिन गुरु पूर्णिमा 3 तारीख को है। महोत्सव जो है वो 1 तारीख से 5 तारीख तक है। तो अपने अनुसार कार्यक्रम बनाएंगे दरबार आने का। सभी भक्त बाबा के सम्मान में, जितने दीक्षित हैं, तंत्र दीक्षित और मंत्र दीक्षित लोग भी आएंगे। जो दीक्षा लेना चाहते हैं वो तो आते ही हैं, आना होगा। दूसरा, आपको पहले ही बताया गया कि माँ की तस्वीर जिसके यहाँ भी है, माता कामाख्या की तस्वीर, उसको सूती लाल वस्त्र से ढक के रखेंगे। 22, 23, 24 और 25 इन 4 दिनों माँ का पूजन नहीं होगा। 22 को पूजन करके और ढक देना है तस्वीर को लाल वस्त्र से, और 26 तारीख को प्रातःकाल, जब आपको अभी बताया जाएगा, बीच में मेरे द्वारा सूचना दी जाएगी, उस समय माँ का पूजन अर्चन करके, भोग लगा करके, माँ के पट, माँ का जो वस्त्र हटाएंगे, स्नान आदि करा के, श्रृंगार करा के, और उनके सम्मान में भोग आदि लगा करके और पूजन कर सकेंगे। फिर ये पूजन चलता रहेगा। जो लाल वस्त्र माँ पर रहेगा, इसको खास तौर से महिलाएं इस वस्त्र को उतार के अपने पास रख लेंगी, तिजोरी में या अपने बॉक्स में, अटैची में, कहीं पर भी। ये बहुत ही काम का वस्त्र होगा, जिसके बारे में बाद में आपसे चर्चा करेंगे। आपके बहुत काम आने वाला है, खास तौर से महिलाओं के, और तमाम प्रकार के संकटों को दूर करने वाला है। वो आपके पास इसको सुरक्षित रखना है। आपको सूचना मिली गई है, जो मेरा जाने का कार्यक्रम था, जो माँ का महापर्व मनाया जाता है, अम्बुबाची महापर्व, माँ कामाख्या मंदिर में, वो मेरे द्वारा निरस्त किया गया है। वहाँ के मंदिर प्रशासन से, ट्रस्ट से, वहाँ के पंडित पुजारियों से मेरे द्वारा आग्रह भी किया जा चुका है कई बार कि मंदिर परिसर, यानी मंदिर के क्षेत्र में होने वाली जो बलि प्रथा है, क्रूरता है, निरीह जीवों की जो हत्या हो रही है, बलि हो रही है, धर्म के नाम पर यज्ञ हिंसा हो रही है, मूर्खता और मूढ़ता की हद हो रही है, जिसका दुष्प्रभाव हमारे जाने वाले वहाँ भक्तों पर पड़ता है, उनके परिवार पर पड़ता है, उनके बच्चों, महिलाओं पर पड़ता है उसका असर, और इसके दूरगामी दुष्परिणाम हैं, गंदी स्मृतियाँ बनती हैं। तो वो बलि जो होती है, उसके विरोध में हम लोगों ने वहाँ जाने का कार्यक्रम निरस्त कर दिया है। माँ इस बलि से अत्यंत अप्रसन्न और क्रोधित है। इस प्रकार की बलियाँ, कोई भी बलि, किसी जीव की बलि माँ स्वीकार नहीं करती है, ध्यान रखें। माँ सबकी माँ है, सब में माँ है, और सबकी माँ है। हमार माँ, सवार माँ, सबकी माँ है। इसलिए माँ कभी किसी जीव की हत्या स्वीकार नहीं करती। ऐसा करने वालों को भयानक दंड देती है, और उसके अनुसार कर्म भोग तय होते हैं। बलि करने के लिए प्रेरित करने वाला, बलि को करने वाला, और जो करवा रहे हैं धन दे करके अपने शुभ कामों के लिए, अपने सुख शांति के लिए, निश्चित जाने कि वो नरक में जा रहे हैं। कहीं कोई सुख शांति नहीं। सारी बलि दैत्यों को जाती है, और ये दैत्य फिर आपको नोचते खाते हैं, फिर आप और तंग होते हैं, फिर माँ को दोष देते हैं। तो माँ इस बलि से एकदम अप्रसन्न, एकदम ये बलि प्रथा बंद हो, ऐसा दरबार का संदेश है कि हम आपके किसी के भी मांस खाने का विरोध नहीं करते, किसी के खान पान में हम लोग अवरोध नहीं पैदा करते। जिसको जो खाना पीना खाए पिए, उससे मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन मंदिर क्षेत्र में होने वाली जो बलि प्रथा है, जहाँ पर बच्चे ये ना सीखें कि इस प्रकार का कृत्य हमारे धर्म में आता है और वो हिंसा करने लगें, क्योंकि हमें मंदिर से दिशा मिलती है, जीने की दिशा मिलती है। तो हमारे बच्चे उस प्रकार से कोई दिशा ना पाएँ जो गलत दिशा हो, और पूरे वंश का, पूरे कुल का नाश हो। इसलिए बलि प्रथा मंदिर क्षेत्र में होने वाली बंद होनी चाहिए। बाहर क्या होता है, कौन क्या खाता पीता है, इससे हमारा कोई भी विरोध नहीं है। जो मांसाहारी हैं उनसे मेरा कोई विरोध नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने वहाँ जाने का कार्यक्रम निरस्त किया था।
वो निरस्त रहेगा। और जब तक बलि प्रथा बंद नहीं हो जाएगी माँ कामाख्या मंदिर में, परिसर में, क्षेत्र में, तब तक हम लोग मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए हम सभी बलि प्रथा को बंद करने के लिए अभियान चला रहे हैं, अभियान चलाएंगे आगे। इसके लिए हम लोग वहाँ के शासन प्रशासन से भी आग्रह कर चुके, वहाँ की गवर्नमेंट से भी आग्रह कर चुके कि इस प्रकार के कुकृत्य में वहाँ की गवर्नमेंट भी शामिल ना हो और इस बलि प्रथा को तत्काल बंद कराए, जीव हत्या तत्काल बंद हो। यह दरबार का संदेश है। किसी भी जीव की हत्या करके आप कभी सुखी नहीं हो सकते, किसी की भी हत्या करके आप सुखी नहीं हो सकते, सोच भी नहीं सकते आप। अगर आप किसी की हत्या का भी सोचते हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार, तब भी आपका भोग तय हो जाता है। भले ही आप उसकी हत्या ना करें, लेकिन अगर सोचते भी हत्या के लिए हैं तो भी आपका वह कृत्य आपके कर्म भोग में जुड़ जाता है। जो 3 प्रकार से बताया जाता है, कृत, कारित और अनुमोदित। किया गया कोई कार्य या कराया गया कोई कार्य या उस कार्य का अनुमोदन करने वाला, समर्थन करने वाला, तीनों शास्त्रों के अनुसार दोषी हैं, पापी हैं और उनके कर्म भोग, कर्म दंड तय होते हैं। तो जो ये सोचते हो कि बलि दे करके उनको सुख शांति मिलेगी, ना मिली है सुख शांति कभी और ना कभी मिलेगी। ध्यान रखें, भयानक दंड माँ की ओर से सभी को प्राप्त होता है समय समय पर। फिर आप माँ को दोष देते हैं। वहाँ पर तमाम हम देखते हैं तमाम ऐसे संकट हैं जो सामने खड़े हुए हैं, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल बलि प्रथा बंद हो, ये हम लोगों का संदेश। तो अपने अपने अनुसार कार्यक्रम बनाएंगे और शनिवार को पुनः होने वाले संकल्प में सभी लोग मिलेंगे। दरबार 22, 23, 24 और 25 4 दिन माँ के पट बंद हैं, दरबार बंद है। केवल बाबा के दरबार में पूजा होगी भगवान भोलेनाथ का, जो प्रतिदिन प्रातःकाल 3:30 पौने 4 बजे से जो रुद्राभिषेक शुरू होता है प्रतिदिन, वो वैसा ही रहेगा। दिन में होने वाले सभी रुद्राभिषेक वैसे ही रहेंगे, चलेंगे। बाबा के दरबार में होने वाले हवन सब वैसे ही चलेंगे। आरती बाबा के दरबार में होने वाली सब वैसे ही चलेंगी। सभी कार्यक्रम पूर्वानुसार चलते रहेंगे। केवल माँ के पट बंद रहेंगे, माँ का पूजा अर्चन बंद रहेगा। इस बात को अपने संज्ञान में लें। इसी के अनुसार अपना आपके मंदिर में भी आप सभी का पूजन करें, केवल माँ का पूजन आपको नहीं करना है, ये ध्यान रखें। हरिहर। मिलते हैं।